हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख रहे हैं ये टच मी नॉट का प्लांट है, छुई मुई का पौधा। और ये एक मैजिकल प्लांट है। मैजिकल प्लांट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पौधा बाकी पौधों से थोड़ा सा अलग है। इसे आप जैसे ही छुएंगे ये तुरंत आपको रिएक्शन देगा, तुरंत ही रिएक्ट करता है। इसे जैसे ही आप उंगली से या किसी भी चीज़ से अगर छूते हैं तो इसकी पत्तियाँ बंद होने लग जाती हैं, श्रिंक करने लग जाती हैं। तो बच्चों को तो ये प्लांट काफ़ी पसंद आता है, बच्चे काफ़ी खुश होते हैं इसकी पत्तियों को छू करके। तो ये प्लांट भी हमें बाकी प्लांट की तरह अपने घर में लगाना चाहिए। एयर प्योरीफायर का भी काम करता है, इसकी काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इस तरह से मैंने ग्रो बैग छोटा सा बना करके इसे छोटे से ही ग्रो बैग में लगा रखा है। ये मेरे पास पार्सल का, फ्लिपकार्ट के पार्सल का एक पॉली बैग पड़ा हुआ था, तो उसी में मैंने इसे लगा दिया है। और आप इसकी हाइट देख सकते हैं, ये किसी ट्री की तरह नहीं बढ़ते हैं। ये अगर ज़मीन में लगे होंगे तो ज़मीन में ही इसके नोड एरिया जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ से रूटिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है और ये वहीं से फैलने लग जाते हैं ज़मीन में। तो मैंने इसे इस तरह से स्टिक में लगा करके सपोर्ट दिया हुआ है, इसी वजह से इसकी हाइट आपको ज़्यादा लग रही होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट इस तरह से हाइट में ना बढ़े और गमले में ही नीचे की तरफ अच्छे से बुशी हो जाए, तो उसके लिए आप छोटे पौधे में ही जब आपका पौधा छोटा हो तभी आप अच्छे से कटिंग वगैरह समय समय पर करते रहें, तो आपका प्लांटर इस पौधे से पूरा भर जाएगा, काफ़ी बुशी हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। इसमें फ्लावरिंग भी होती है, पिंक कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। कुछ इस तरह से इसके फ्लावर आप देख सकते हैं, पिंक कलर के, बिल्कुल रुई की तरह इसके फ्लावर होते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। और जब ये प्लांटर में पूरी तरह से भर जाता है फ्लावर से तो बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। तो कुछ इस तरह से ये प्लांट लगने लगता है गमले में जब बुशी हो जाता है। तो मैं आपको टच करके इसे दिखाती हूँ किस तरह से ये इसकी पत्तियाँ श्रिंक होने लग जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, इसे आप किसी भी चीज़ से टच करेंगे तो इसकी पत्तियाँ अपने आप बंद होने लग जाएंगी। तो इसीलिए इसे छुई मुई के पौधे के नाम से या टच मी नॉट के नाम से जाना जाता है, और कई जगह पर इसे लाजवंती का पौधा भी कहते हैं। तो इस तरह से इसकी ये क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इसके कई सारे नाम हैं। आप देख सकते हैं, इसे ज़रा सा भी आप टच करेंगे तो पूरा ही जो पत्तियों का बंच है पूरा ही श्रिंक करने लग जाता है और झुक जाता है इस तरह से। ये प्लांट आपको बहुत ही कम दामों में नर्सरी पे मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा, आपको 20 रुपए की रेंज में ये प्लांट मिल जाएगा। तो मैं इतना बड़ा पौधा ही 20 रुपए का लेकर आई थी, और आप देख सकते हैं मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी कर दी है। और बहुत हेल्दी प्लांट है मेरा ये। अभी मैंने इसे सेमी शेडेड एरिया पर ही रखा हुआ है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है। तो उसके बाद मैं इसे ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर इसे 3 से 4 घंटे की ही धूप मिले। तो इतनी धूप में ये पौधा अच्छे से सरवाइव करता है। और अगर आप इसे सारा दिन की सनलाइट में रखते हैं तो इसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाएगा, जबकि इस पौधे को मॉइस्चर पसंद होता है। इसकी मिट्टी ऐसी ही तैयार करनी चाहिए जिसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे हमेशा, मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉगी ना रहे लेकिन मॉइस्चर रहेगा, तो ये प्लांट आपका अच्छे से सरवाइव करेगा। इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान है। एक बार आप अगर इसे ले आते हैं नर्सरी से तो इसे आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके सीड्स भी निकलते हैं, आप इनके सीड्स से भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, और कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जहाँ जहाँ इनके नोड एरिया हैं वहाँ से रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ज़मीन में अगर लगा होता है ये प्लांट तो जहाँ जहाँ इसके नोड एरियाज टच करते हैं ज़मीन को तो बहुत तेज़ी से इसकी रूटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है वहीं से। इस प्लांट की पत्तियां जैसे ही शाम होती हैं वैसे ही खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, जैसे कि अभी टच करने पे ये पत्तियां श्रिंक हो रही हैं उसी तरह से। और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही इसकी पत्तियां अपने आप खिल जाती हैं। तो ये पौधा अगर आप इसे टच करते हैं तो 2-3 मिनट के लिए ही इस तरह से श्रिंक होता है, उसके बाद फिर से वापस से अपनी पोजीशन में आ जाती हैं इसकी पत्तियां। इस प्लांट को अगर आप लगाना चाहते हैं तो गर्मियों के सीज़न में ही लाकर लगाएं। गर्मियों में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और तेज़ी से बढ़ता है ये प्लांट। और वहीं सर्दियों की अगर बात करें तो सर्दियों में थोड़ा सा इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, फ्लावरिंग वगैरह भी कम होती है। तो सर्दियों में आप इसमें कम ही पानी दें,
और इसके मिट्टी को टच करके देख लें। जब इसकी टॉप सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो तभी आप इसमें सर्दियों में पानी दे सकते हैं। और सर्दियों में अगर आप इसे फुल सनलाइट में भी रखते हैं तब भी ये प्लांट आपका अच्छे से सर्दियों में बचा रहेगा। तो बात करें अगर इसमें फर्टिलाइज़र की, तो आप इसमें फर्टिलाइज़र दे भी सकते हैं, और अगर नहीं भी देते हैं तो बहुत हार्डी प्लांट है ये, बिना किसी फर्टिलाइज़र के भी अच्छी ग्रोथ करता है, अच्छे से ये बढ़ता है। तो सीज़न का इस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि गर्मियों में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और सर्दियों में वहीं पे इसकी ग्रोथ कुछ हद तक रुकी रहती है। तो अगर आप इसके प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसमें काउडंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। उससे भी ये प्लांट काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा और ग्रोथ भी आपको अच्छी ही देखने को मिलेगी। आयुर्वेद में इस प्लांट की पत्तियों, जड़ और फूल का काफ़ी मात्रा में यूज़ होता है दवाइयाँ वगैरह बनाने में। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इस प्लांट को आप लाकर लगा सकते हैं। गांव वगैरह में तो ये आसानी से मिल जाते हैं, जंगली इलाकों में भी ये ज़मीन में आपको लगे हुए दिख जाएंगे। तो शहरों में ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो आप नर्सरी में जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही कम दामों में, और इसे इसी तरह से कटिंग वगैरह से, बीज वगैरह से आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।